Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sarwat Rashid and you are watching your own channel Epic Learning Hub. Dear student, आज हम मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेयर्स ऑफ लोकेशन की पहली एवरेज अरिथमेटिक मीन को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, आफ्टरवर्ड हम इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं। मेयर्स ऑफ लोकेशन और मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो सबसे पहली एवरेज है दैट इज अरिथमेटिक मीन। द क्वोशिएंट of sum of values of the data and the number of values of data is called arithmetic mean or simply mean. arithmetic mean भी बोलते हैं और generally simply हम इसको mean भी कह देते हैं। उसके बाद आप इसकी नोटेशन देंगे with marker. It is usually denoted by x bar. Afterward आप फॉर्मूला की हेडिंग देंगे और अनग्रुप और ग्रुप्ड का फॉर्मूला लिख देंगे। आपने जब भी डेफिनेशन लिखनी है आपने कोशिश करनी है कि अनग्रुप और ग्रुप दोनों फॉर्मूलाज आप दें। ग्रुप फॉर्मूला की पहचान ये होती है बेटा कि उसमें फ्रीक्वेंसी आपको इन्वॉल्व नजर आएगी फॉर्मूले के अंदर। x जो है वो डेटा को शो करता है, x की जगह पर आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, यानी आप y बार z बार। इसी तरह फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, समेशन y बार के लिए समेशन y ओवर n हो जाएगा और z बार के लिए समेशन z ओवर n हो जाएगा। सो इस चीज को आपने जहन में रखना है कि आप डेटा का, वेरिएबल का जो भी नाम लिख रहे हैं, जो भी आपको वेरिएबल जिस नोटेशन के साथ दिया गया है फॉर्मूला में आप वही यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि है फॉर्मूला। फॉर्मूला में आपने ये टेबल अपने नोट्स में बना लेना है। इससे आपको फॉर्मूला को याद करने में, इसको मेमोराइज करने में आसानी होगी। अच्छा बच्चों, अरिथमेटिक मीन जो है उसमें ग्रुप और अनग्रुप के फॉर्मूलाज अलग अलग से हैं। आप कोई भी एवरेज पढ़ लेंगे उसमें ग्रुप और अनग्रुप के फॉर्मूलाज अलग अलग होंगे। ग्रुप के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी जबकि अनग्रुप का फॉर्मूला विदाउट फ्रीक्वेंसी होगा। इसलिए इस टेबल में अनग्रुप डेटा का फॉर्मूलाज मैंने इस साइड पे लिख दिए हैं और ग्रुप डेटा के इस साइड पर लिख दिए हैं और साथ ही डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यहाँ पर लिख दिए हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम डायरेक्ट मेथड की तरफ। डायरेक्ट मेथड या लॉन्ग मेथड। अब देखिए, नाम से जाहिर है डायरेक्ट काम करना, यानी जिस फॉर्म में डेटा आपको पकड़ाया गया है आप उसी फॉर्म में डेटा का एनालिसिस करें। अगर तो डेटा अनग्रुप है, आपने सबसे पहले ये एग्जामिन करना है कि आपको जो डेटा प्रोवाइड किया गया है वो अनग्रुप है या ग्रुप। अगर तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है तो वो ग्रुप्ड है, अगर आपको उसमें फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आ रही तो वो अनग्रुप है। जब आप अपने फॉर्मूला में वेरिएबल को एज इट इज लिखा हुआ देखते हैं, लाइक अगर आपका वेरिएबल एक्स से शो हो रहा है या वाई से शो हो रहा है या जी से शो हो रहा है, यूजुअली एक्स और वाई में से ही ज्यादा यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स। अगर आपका वेरिएबल एक्स से शो हो रहा है तो आप देखें कि आपने एक्स के साथ समेशन का साइन लगाया है। इसको आप समेशन भी कहते हैं, सिग्मा भी कहते हैं। समेशन एक्स का मतलब है कि जो एक्स है वो आपका डेटा है जिसपे आप डायरेक्टली काम कर रहे हो। अपने डेटा को सम करना है और उस डेटा में जो नंबर ऑफ वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर देना। ग्रुप में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके पास जो डेटा है उसको सम करने से पहले आपने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करवाना है। यानी अगर अब आपके पास डेटा एक्स है और साथ उसकी फ्रीक्वेंसी है तो आपने उसको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर सम करना है। उसके बाद समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का सम ले। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट होगा। अब ये जो बाकी दोनों मेथड हैं ये दोनों मेथड इनडायरेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब इनडायरेक्ट में एक मेथड शॉर्टकट मेथड कहलाता है और दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। अब सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले में अगर आप देखें तो आपको कहीं भी एक्स नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम इनडायरेक्ट काम कर रहे हैं। डायरेक्ट करते तो फिर एक्स नजर आता। इसका मतलब हुआ कि हमने अपने डेटा को, जो कि क्या है, एक्स है, उसमें से एक वैल्यू, वो वैल्यू क्या है, वो अज्यूम वैल्यू है डेटा में से। वो आप कोई वैल्यू खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं और डेटा में से भी कोई वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप डेटा की ले लें और उसको डेटा में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या होगा, एक नया डेटा आ जाएगा। और जब आपके पास वो न्यू डेटा जनरेट होगा आप उस न्यू डेटा का नाम क्या रख देंगे, डी। क्यों? क्योंकि अब आप एक्स पे काम नहीं कर रहे बल्कि एक्स में कुछ चेंज लाकर उसको न्यू डेटा में कन्वर्ट करके आप इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, समेशन डी ओवर एन। आप अगर इस ए को कवर कर लें
तो समेशन डी ओवर एन बिल्कुल समेशन एक्स ओवर एन की तरह है। समेशन डी ओवर एन आपने फॉर्मूला लिखा और फिर उसमें वो ए जो आपने डेविएशन ली थी डेटा में से उस ए को प्लस कर ताकि हमारे आंसर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। अब जो आंसर आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा वही आंसर आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा। याद रखिएगा, जब आप अपने डेटा में से कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस करें, अरिथमेटिक में हम माइनस करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जनरली आपको बता रही हूं कि अगर आप डेटा में से कोई वैल्यू माइनस करो या उसमें कोई वैल्यू ऐड करो तो डेटा के ओरिजिन को आप चेंज कर देते हो और इसको आप चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हो। सो याद रखिएगा, शॉर्टकट मेथड में हम चेंज कर देते हैं अपने डेटा का ओरिजिन। ठीक, सिमिलरली ग्रुप डेटा का फॉर्मूला देखें, ए प्लस समेशन एफ डी, नीचे समेशन एफ प्लस ए। नेक्स्ट बेटा आ जाए इनडायरेक्ट मेथड में स्टेप डेविएशन मेथड पर। स्टेप डेविएशन मेथड में इनडायरेक्ट मेथड है तो इसमें भी आपको फॉर्मूला में कहीं एक्स नजर नहीं आएगा। अब यहां पर आपको डेटा में क्या नजर आ रहा है? आपको डेटा में नजर आ रहा है यू। ये टर्म देखिए, समेशन यू। अब जो नया डेटा आपके पास आया वो क्या आ गया? यू। अब यू क्या है? यू है कि डेटा में से माइनस की कोई वैल्यू यानी उसका ओरिजिन चेंज कर दिया और जब माइनस करके साथ साथ उसको डिवाइड भी कर दिया किसी वैल्यू से तो आपने उसका स्केल चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि इस मेथड में आपने ओरिजिन के साथ साथ स्केल भी चेंज कर। इसी तरह ए प्लस समेशन एफ यू अगर आप देखें तो ग्रुप डेटा के फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी और बाकी सब चीजें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बारे में डिटेल से बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।